हेलो एवरीवन। चलिए एक फूल की चाह का अंतिम भाग देखते हैं। काव्यांश 9। सुखिया का पिता मंदिर के आंगन के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक ही लोगों ने शोर मचाया कि यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया। लोगों ने कहा वो थोड़े नीची जाति का था तो उसको लोगों ने अछूत कहा। लोगों ने कहा कि देखो साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह कैसे भले मनुष्यों जैसा बना हुआ है। सभी ने कहना शुरू किया कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की पुरानी वर्षों पुरानी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। सुखिया के पिता ने कहा कि क्या मंदिर में आने का उसका पाप भगवती की महिमा से भी बड़ा है? क्या देवी की महिमा से भी बड़ा है जो तुम लोग सब छोड़ छाड़ के मेरे पीछे पड़ गए हो? उसने तर्क देते हुए कहा कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, तो उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया? काव्यांश 10। सुखिया का पिता भक्तों से पूछता है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से भी बढ़कर है? सुखिया का पिता भक्तों से पूछता है कि क्या उसका पाप देवी की महानता से भी बढ़कर है, जो तुम लोग देवी की का गुणगान छोड़कर मेरे को पकड़ने आ रहे हो। ऐसी तुच्छ विचारधारा के व्यक्ति अपने आप को देवी का भक्त कैसे कह सकते हैं? वह कहता है ऐसा कहकर भक्त माता के गौरव को छोटा कर रहे हैं। परंतु उस समय किसी भी भक्त ने उसकी एक न सुनी। सभी भक्तों ने उसे पकड़ लिया और मार मार कर नीचे गिरा दिया। उसके हाथ का सारा प्रसाद वहीं बिखर गया। वह बस यही सोच रहा था कि उसकी अभागी बेटी तक ये प्रसाद और पुष्प कैसे पहुंचेंगे ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। देवी माँ के भक्त सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय ले गए, कोर्ट ले गए, जहाँ उसे 7 दिन कैद में रहने की सजा सुनाई गई। उसने मंदिर की पवित्रता भंग की, इसीलिए 7 दिन की सजा सुनाई गई। उस समय दंड की यही व्यवस्था थी, क्योंकि उसके कारण देवी माँ का घोर निरादर हुआ था। काव्यांश 11। सुखिया के पिता ने चुपचाप शीश झुकाकर न्यायालय द्वारा दिया गया दंड स्वीकार कर लिया। उस पर लगाए गए आरोप का वह उत्तर भी क्या देता। 7 दिनों तक वह जेल में बंद रहा। ये 7 दिन उसके लिए सदियों के समान भारी पड़ रहे थे। निरंतर आंसू बहते रहे उसकी आंखों से, पर उसकी वेदना कम नहीं हुई। जब वह 7 दिनों के दंड को भोग कर बाहर निकला, तब उसके पैर घर की तरफ नहीं उठ रहे थे। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से घिरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जर्जर अस्थि पंजर को कोई पीछे की ओर ढकेल रहा है। किसी तरह जब वह घर पहुंचा, तब हमेशा की तरह सुखिया उसे देख दौड़ी नहीं आई और न तो वह किसी खेल में उलझी हुई दिखी। जब वह 7 दिन का कारावास झेल कर आया, तो हर बार की तरह सुखिया उसे कहीं नहीं दिखी। काव्यांश 12। सुखिया का पिता उसके घर पर न होने से बहुत दुखी होता है और दौड़ता हुआ सीधे श्मशान घाट पहुंच जाता है। उसे लग रहा है कि जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके परिचित सुखिया की चिता जला चुके थे। उसके पिता की छाती ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर धधक उठी। उसकी खूब फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अब वह स्वयं को कोसने लगा कि सुखिया को आखिरी बार वह अपनी गोद में भी न ले सका। सुखिया की अंतिम इच्छा थी, उसे देवी माँ के चरणों का फूल चाहिए था, पर वह उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। यह सब उसे एक अभागा पिता होने का अपराध बोध करा रही थी। अछूत होने के कारण वह सच में अपने को भाग्यहीन महसूस कर रहा था। तो अछूत होने की ये विडंबना थी कि अपनी बेटी की मृत्यु के समय भी वह उसके पास नहीं था। थैंक यू।